Hello students, today in this video I am going to teach you class 12 chapter 5 and our topic is continuity. So continuity start करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और we will start from ग्राफ. तो मैंने यहाँ पर तीन टॉपिक्स पर ग्राफ ड्रॉ किए हैं. फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन, सेकेंड वन इज साइन फंक्शन एंड थर्ड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है y इजिकल टू एक्स, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ होता है. इसको आगे बढ़ाते जाएंगे. साइन का जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो मैंने ड्रॉ किया है x इजिकल टू 0 से लेकर 2 पाई के लिए. तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो ग्राफ होता है साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. मीन्स जब हम आइडेंटिटी फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए इस ग्राफ को मैंने बिना पेन उठाए पूरा ड्रॉ कर दिया. कहीं मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर साइन का फंक्शन देखते हैं तो साइन में भी वही है. इसको भी हम लोग बिना पेन उठाए 0 से लेकर 2 पाई तक हमने पूरा ड्रॉ कर दिया. लेकिन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की. तो जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में होगी तो उसका ग्राफ यहां से मींस -1 के लिए ड्रॉ होगा. जब x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होगी तो उसका ग्राफ 0 पे होगा. एंड 1 के ऊपर आते ही ग्राफ 1 से स्टार्ट शुरू हो जाएगा. और 1 से लेकर 2 तक के बीच में x की वैल्यू जब 1 से लेकर 2 के बीच में होगी तो ग्राफ 1 के इक्वल होगा. और जैसे ही 2 पे पहुंचेगा ग्राफ 2 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. तो मीन्स अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए -1 से लेकर और 2 के बीच में -1 से लेकर और 3 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैंने ग्राफ यहां ड्रॉ किया और मेरे को पेन उठाना पड़ेगा और फिर मेरे को ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पेन उठाना पड़ेगा, फिर ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पेन उठाना पड़ेगा, फिर ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. मीन्स यहां पर मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें मुझे बार बार पेन को पिकअप करने की उठाने की जरूरत पड़ी. और इन ग्राफ में मैंने कंटिन्यूअस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया. तो मीन्स जब किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के समय हम ऐसा समझेंगे कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमें अपना पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. और जब ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए तो बोलेंगे ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वी विल लर्न इन प्रॉपर वे, प्रॉपर डेफिनेशंस एंड देन वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग क्वेश्चंस. नाउ वी विल कंसीडर these 3 functions and try to find out the formula of continuity. See, our first piece function is defined when x is less than or equal to 0 is 1 and when x is greater than 0 then the value of fx is 2. Means जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से छोटी होगी तो fx की जो वैल्यू है, जो fx डिफाइन किया गया है, तो fx की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1. एंड जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो fx की वैल्यू जो है 2 है. अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 से जब हम छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू इस साइड होगी, यहाँ 0 होता है, 0 से छोटी इस साइड होती है. तो जो fx की वैल्यू जो उनकी आएगी वो आएगी 1. आप कोई वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह और होनी चाहिए 0 से छोटी. तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और 0 पर भी 1 होगा. लेकिन जब हम 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे मींस इस साइड से वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, डेसिमल में पुट कर सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, देन द वैल्यू ऑफ fx इज 2. तो मींस जो fx का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब 0 से छोटी वैल्यू के लिए ड्रॉ करेंगे, मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मींस ग्राफ यहां तक कंटिन्यूअस है आपका. और जब हम बात करते हैं 0 से बड़ी वैल्यू के लिए
तो भी ग्राफ कंटिन्यूस है। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द होल फंक्शन, सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को यहां तक आना पड़ेगा, फिर यहां से पेन पिकअप करेंगे, फिर यहां से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मीन्स इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए मेरे को पेन को 0 पर एट एक्स इक्वल टू 0 पर पेन को पिकअप करना पड़ा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो 0 पर डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है ना। सीधा नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट फंक्शन, अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहां साफ साफ कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो f(x) की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, और जब 0 के इक्वल होगी तो x की वैल्यू 2 होगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 2 0 के लिए। जब x की वैल्यू 0 है तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी 2, 0,2। एंड जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, इस पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। मींस ग्राफ इस तरह ड्रॉ करेंगे। और जब हम 0 से नेगेटिव साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तो ग्राफ की f(x) की वैल्यू भी 1 होगी। तो मींस ग्राफ इस तरह ड्रॉ करेंगे। बट 0 के ऊपर फंक्शन f(x) की वैल्यू 2 है। मींस जब हम पूरे फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने समय हमें पेन को इस पॉइंट पर आकर पिक करना पड़ेगा। यहां तक लेके आए, यहां तक कंटिन्यूस आएगा, यहां आते ही पेन को पिक करना पड़ेगा, फिर यहां से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो मींस अगेन एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इन द थर्ड केस f(x) is equal to 1 when x is not equal to 0, f(x) is equal to 1 when x is equal to 0। जब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जब 0 से नेगेटिव साइड में देखेंगे तो f(x) की वैल्यू 1 है, 0 से पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो भी f(x) की वैल्यू 1 है, और जब हम 0 पे चेक करेंगे तो भी f(x) की वैल्यू 1 है। मींस ये ग्राफ, इस पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहीं भी पेन पिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मींस ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। नाउ वी विल कंसीडर द फॉर्मूला टू सॉल्विंग कंटिन्यूटी। तो फॉर्मूला होता है LHL इक्वल RHL इक्वल FA। मींस A के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA तीनों इक्वल होने चाहिए। मींस LHL होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू A नेगेटिव f(x), RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू A पॉजिटिव f(x) और इक्वल में FA। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग इन तीनों ग्राफ में कंसीडर करेंगे और इस फॉर्मूले को समझेंगे। सी, so our first function is f(x) is equal to 1 when x is less than equal to 0 and f(x) is equal to 2 when x is greater than 0। मीन्स जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन टेंड्स टू टूवर्ड्स 2। जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करते हैं तो f(x) की वैल्यू जो है 2 की तरफ बढ़ती है, और जब हम x की वैल्यू 0 से छोटे पुट करते हैं तो f(x) की वैल्यू 1 की तरफ मूव करती है। मींस यहां पर RHL आपका 2 है और LHL आपका 1 है। ग्राफ में समझते हैं। एट x इक्वल टू 0 हम 0 पर कंसीडर करते हैं, तो जब 0 से इस साइड की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, लिमिट में पुट करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग LHL। तो LHL जो है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x)। मींस जब हम x की वैल्यू 0 से छोटी, जो कि 0 से छोटी होगी, 0 से लेफ्ट साइड में होगी, उसकी वैल्यू जो हम इस फंक्शन में इस लिमिट में पुट करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम 0 के नजदीक पहुंचेंगे f(x) की वैल्यू 1 के नजदीक पहुंचेगी। मींस LHL जो है वो 1 के इक्वल है। सिमिलरली
RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि हमें 0 से राइट साइड की वैल्यूज इस लिमिट में पुट करनी है, इस फंक्शन में पुट करनी है। तो जब हम 0 से राइट साइड की वैल्यूज फंक्शन में पुट करेंगे तो fx की जो वैल्यू है वो 2 की तरफ बढ़ेगी। तो मीन्स LHL आपका 1 की तरफ जा रहा है, RHL आपका 2 की तरफ जा रहा है। तो मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार तो 0 पर आपको अपने पेन को पिकअप करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो मीन्स कंडीशन बनती है कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL। LHL RHL तो इक्वल होने ही चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन दैट LHL शुड बी इक्वल टू RHL। अब इस ग्राफ में कंसीडर करते हैं। सी यहां LHL अगर हम फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। मींस 0 से छोटी वैल्यू की तरफ जब हम वैल्यू fx में पुट करेंगे तो fx की वैल्यू जो है वो 1 की तरफ मूव करेगी। RHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। जब हम x की वैल्यू को 0 से राइट साइड वाली वैल्यू पुट करेंगे, मींस 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, तो भी fx की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। मींस यहां पर LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल हो गए। मींस LHL भी 1 की तरफ मूव कर रहा है, RHL भी 1 की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन LHL RHL इक्वल होने के बाद भी मुझे इस पॉइंट पर आकर एट x इक्वल टू 0 अपने पेन को पिक करना पड़ेगा जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां तक ग्राफ ड्रॉ किया, कंटिन्यूस आया, यहां पेन पिक करेंगे, फिर यहां से बढ़ेंगे आगे। तो इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिला कि ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूस मिला। तो मींस LHL RHL इक्वल होने पर भी जरूरी नहीं है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो। मींस अब हमें क्या कंडीशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि ये LHL RHL और ये पॉइंट, मींस ये पॉइंट है आपका F0 LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा है। दिस मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि LHL मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx 0 पे चेक कर रहे हैं। तो 0 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी, 1 की तरफ मूव करेगी। RHL फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx मींस x की वैल्यू भी RHL की तरफ से 1 की तरफ मूव कर रही है। तो यहां से यहां तक ग्राफ ड्रॉ किया, यहां से ग्राफ ड्रॉ किया। अब f0 पे चेक करते हैं तो f0 पे fx की वैल्यू कितनी है, 1 है। मींस 1 मींस अगर मैं ग्राफ LHL ड्रॉ करता हूं तो कंटिन्यूस जाता है, 0 पे आकर ग्राफ वहीं से स्टार्ट होता है और RHL के लिए ग्राफ वहीं स्टार्ट होता है। तो मींस इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या कंडीशन मिली कि मेरा LHL RHL इक्वल होना चाहिए, साथ में f0 भी इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। So this is the whole concept of continuity. So now this is defined of continuity. Suppose f is a real function on a subset of the real numbers. f कोई फंक्शन है और c एक पॉइंट है। Let c be any point in the domain of f. Then f is said to be continuous at c if left hand limit is equal to right hand limit is equal to fc. In short, we can write this only limit x tends to c fx is equal to f. Now we will solve the question. Show that fx is equal to 5x minus 4 when x is less than 1 and greater than 0, and 4x cube minus 3x when x is less than 2 and greater than equal to 1 is continuous at x is equal to 1. See, हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है एट x इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, 1 नेगेटिव इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। मीन्स हम लोग 1 के लेफ्ट में कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया है, 1 को थोड़ा छोटा कर दिया। h की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ बढ़ रही है और बहुत छोटी वैल्यू होती है।
तो 1 में से जब हम कोई छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो जो फंक्शन है हमारा, जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी। और जब ये वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे 5x - 4। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 5 1 minus h minus 4. Now we'll put the limit 5 1 minus 0 minus 4. So 5 minus 4 answer is 1. Now we'll find out RHL. इसे ले सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। इसे हम क्या करेंगे 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर f1 प्लस h। और h की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, टेंड्स टू 0 है। तो 1 में जब छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। और जब ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन यूज करेंगे 4x³ माइनस 3x। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां बनेगा 4, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3, यहां भी x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट पुट कर देंगे तो यहां लिमिट पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 4 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस 3 1 प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3, ये भी 1 के इक्वल आ गया, मींस LHL इक्वल RHL तो आ गया। अब हमें फाइंड करना है F1 पर। तो जब हम F1 फाइंड करेंगे तो F1 फाइंड करने के लिए हम 1 की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे क्योंकि x 1 के यहाँ पर इक्वल आ रहा है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 4 माइनस 3 आंसर इज 1। मीन्स यहाँ LHL RHL और F1 तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, हेंस fx is continuous at x is equal to